कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में क्रम को आगे लेते हुए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या हैं तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ प्राकृतिक घटनाएं, इसके विषय में जानेंगे। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो बताया गया था कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग और उसकी दिशा दोनों बदल जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या दूसरे शब्दों में प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम पढ़े थे। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम 1n2 से निरूपित करते हैं। यदि निर्वात से किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है तब हम उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि निर्वात से माध्यम 1 में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो इस निरपेक्ष अपवर्तनांक को n1 से, तथा निर्वात से यदि माध्यम 2 में प्रकाश का अपवर्तन होता है तो माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 से निरूपित किया जाता है। इस तरह से हम लोगों ने जाना था 1n2 बराबर n2/n1, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना था कि 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। और इसके साथ हम लोगों ने यह भी जाना था कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हट जाती हैं। आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे कि अपवर्तन की यह घटना क्या होती है। तो बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, अर्थात अपवर्तन कोण r का मान आपतन कोण I से अधिक होता है। यदि हम I का मान धीरे धीरे बढ़ाएं सघन माध्यम में तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण r का मान भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और इस प्रकार सघन माध्यम में एक विशेष ऐसा आपतन कोण हमें प्राप्त होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो ऐसे विशेष आपतन कोण को, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, ऐसे कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे हम C से निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रांतिक कोण की बात करें। क्रांतिक कोण जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये सघन माध्यम है, डेंसर मीडियम D, और यहाँ ये विरल माध्यम है जिसे हम रेयर मीडियम R कहते हैं। ये कोई प्रकाश की आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, अविलंब। सघन से विरल में प्रकाश जब जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। ये I है और ये R है। अब जैसे जैसे I का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे R का मान भी बढ़ता जाता है, और एक विशेष आपतन कोण हमें मिलता है। एक विशेष आपतन कोण हम लें, आपतित किरण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 अंश। ये कोण हम 90 अंश ले लें। तो इस विशेष आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से निरूपित करते हैं। और इस स्थिति में अगर हम स्नेल का नियम लगाएं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन C अपान साइन 90 डिग्री बराबर
सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात DNR। या इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो DNR इज इक्वल टू साइन C। इस तरह से यह फार्मूला मिल जाता है क्रांतिक कोण के लिए। अगर हम माध्यम उलट दें, RND निकालें, विरल माध्यम के सापेक्ष RND बराबर, तो ये हो जाएगा 1/sin C, जिसे हम कोसेक C के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्रांतिक कोण हमें मिला। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जैसे ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं और आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो निश्चित है अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होगा। और जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होगा, तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद उसी माध्यम में प्रवेश कर जाएंगी, अर्थात उसी माध्यम से वापस चली जाएंगी, अर्थात ये परावर्तन की घटना हो जाएगी। अपवर्तन के कारण ये परावर्तन की घटना घटित होगी और इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब आपतन कोण का मान, ये अभिलंब है और ये क्रांतिक कोण है, ये क्रांतिक कोण C है और ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो मुख्य शर्तें हैं। पहला शर्त है प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये दो मुख्य शर्तें हैं, इन्हें भी याद करना होगा। पहला, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, और दूसरा, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें। बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं नेचर में घटित होती हैं, जिनके विषय में हम जान लें। जैसे जल में परख नली का चमकीला दिखना। जल में अगर कोई टेस्ट ट्यूब डाल दें तो वो चमकीला दिखता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना। कांच में अगर कहीं पर दरार पड़ा हुआ है तो चमकीला दिखाई देता है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का चमक, हीरे में एक विशेष चमक होती है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही घटित होता है। रेगिस्तान में मरीचिका। रेगिस्तान में जल नहीं होता, लेकिन दूर से देखने पर आगे कहीं जल दिखाई देता है और वहाँ जाने पर जल नहीं होता। तो इस तरह का एक भ्रम होता है रेगिस्तान में, जिसे हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। इसी प्रकार ठंडे प्रदेशों में भी इस तरह का भ्रम होता है, जिसे ठंडे देशों की मरीचिका कहते हैं। मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, प्रकाशिक तंत्र, ये सब कुछ मुख्य घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा इनको समझा जा सकता है। अर्थात ये घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित हैं। इनकी व्याख्या हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से कर सकते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट डे बताएंगे।